डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। ये देखते हैं थोड़ा सा। एक बिंदु से एक रेखा की दूरी, एक बिंदु से एक रेखा की दूरी क्या है? दूरी जैसे एक लाइन है आपका, इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन ये है, और एक पॉइंट लिया गया है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो इस बिंदु से इस रेखा की जो दूरी होगी, दूरी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है। ये दूरी अगर p है, इस p का जो वैल्यू होगा, ये परपेंडिकुलर लेंथ है p, यहाँ से लेके यहाँ तक को हम p लिख रहे हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा p, ये होगा, ये पॉइंट आप इसमें डाल देंगे, कितना डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मॉड लगा लेंगे a x1 प्लस b y1 प्लस c बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, ऐसे आप निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये स्लोप करके आ जाएगा आपका। ये लाइन है तो इसका एक इक्वेशन लिख देंगे हम, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलेगा, फिर डिस्टेंस निकालते हैं, तो सब करके निकाला गया आपका। डायरेक्ट याद रखिएगा, ये जो एक्स वाई है, इस जगह पे क्या डालना है आपको, ये पॉइंट जो x1 y1 है, बाकी हूबहू न्यूमरेटर में रहेगा। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा सर, x का कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट b स्क्वायर रूट में रहेगा। अगर यही पॉइंट ओरिजिन हो जाता, ये जो पॉइंट है ये तो कहीं भी हो सकता है, अगर ये पॉइंट ओरिजिन होगा, मूल बिंदु, क्या ये लोग 0 0 होंगे? तो जब ये 0 0 होंगे तो क्या ये 0 हो जाएगा, केवल c बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो मान लो ये पॉइंट का नाम हम a दिए हैं, ठीक है, तो a का कोऑर्डिनेट था x1 y1, तो p बराबर ये था। यदि a को बोल दिया जाए कि ये ओरिजिन है, ये क्या है, मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? अगर ये मूल बिंदु है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 0। इसका मतलब है कि x1 भी 0 और y1 भी 0। तो फिर यही फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला p बराबर मॉड ऑफ c बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा आपका। तो देख लेना है कि ओरिजिन से दूरी पूछा है कि किसी पर्टिकुलर बिंदु से दूरी पूछा है। अगर ओरिजिन से पूछा है तो ये फॉर्मूला लगाना है हमको, और अगर किसी बिंदु से पूछा है तो ये फॉर्मूला लगाना है हमको। ठीक है, लंबवत दूरी पे है, इसको इतना का मूल बिंदु से लंबवत दूरी ज्ञात करें। कर एक रेखा इतना का मूल बिंदु से लंबवत दूरी, तो मूल बिंदु से जो लंबवत दूरी p बराबर होता है मॉड ऑफ c बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। आपको कि c के जगह -15 दिख रहा है, हमको -15 रखेंगे। a के जगह x के कोफिशिएंट को a कहते हैं तो 3 स्क्वायर, और y के कोफिशिएंट को b कहते हैं 4 स्क्वायर, मॉड में रहेगा आपका। तो ये हो गया -15, और नीचे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर 25 के बराबर हो जाएगा। तो केवल 5 हो जाएगा रूट हटके, मॉड लगा हुआ है, ये 3 बार में जाएगा, -3 होगा, -3 में मॉड हटेगा तो आंसर 3 हो जाएगा। यानी मॉड इसलिए लगाया गया है कि आपको पॉजिटिव डिस्टेंस लिखना है हमेशा, तो आंसर 3 यूनिट हो जाएगा आपका। 5 से कट जाएगा ना 3 बार में, 3 बार में कट जाएगा, तो -3 का मॉड हटेगा तो +3।
इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक रेखा इतना का बिंदु इतना से लंबवत दूरी निकालिए। तो अगर एक बिंदु से लंबवत दूरी निकालना है तो दूरी को हम p बोले थे, p बराबर हो जाता है मॉड ऑफ, आपको ये जो लीनियर इक्वेशन है इसमें हम उस वैल्यू को डालते हैं x की जगह। तो कितना है ये 3x + 4y + 8 बाई अंडर रूट a² + b² मतलब 3a² + 4a²। अब आप कहेंगे x के जगह और y के जगह इस कोऑर्डिनेट x और y को डालना होगा हमको। तो x के जगह 3 रखेंगे और y के जगह 2। आप कहोगे x के जगह 3 रखेंगे तो 3 × 3 + 4 × 2 + 8 और बटे में 9 + 16 का वर्गमूल 25 रहेगा आपका अंदर। 9 और 8 17 और 8 ऊपर 25 और नीचे 25 का वर्गमूल 5, तो डिवाइड हो जाएगा 5 बार में और आंसर 5 यूनिट हो जाएगा आपका डिस्टेंस। या 5 आंसर करेंगे आप, यूनिट में ही रहता है ये डिस्टेंस। ये दोनों पॉइंट से सवाल बनता है, याद रखिए इसको। अब बिंदु से दूरी हो गया तो दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस पूछा जाएगा। दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी। दो समांतर रेखा के बीच की दूरी, ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा। एक समांतर रेखा का इक्वेशन है ax + by प्लस कोई कांस्टेंट c। रेखा एक लाइन का जो इक्वेशन होता है वो ax + by + c = 0 होता है। अगर हम दो समानांतर रेखा ले रहे हैं तो दोनों के लिए हमें x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट सेम रखने होते हैं ना। तो मान लीजिए एक रेखा है आपका, एक रेखा है और इसके पैरेलल एक रेखा है और इस रेखा का इक्वेशन है ax + by + c1 = 0 और इस रेखा का इक्वेशन है ax + by। ये पोर्शन सेम रहता है पैरेलल में, नहीं सेम रहेगा तो इसका स्लोप बराबर कैसे आएगा। लेकिन ये कांस्टेंट टर्म अलग रहता है आपका। अगर ये भी बराबर लिख दीजिएगा, यहाँ भी c यहाँ भी c, तब ये पैरेलल ना होके कोइंसिडेंस लाइन हो जाएगा आपका। तो पैरेलल में x और y के कोफिशिएंट सेम रहते हैं, कांस्टेंट टर्म अलग अलग होता है। और कोइंसिडेंस में ये सब भी सेम रहता है और कांस्टेंट टर्म भी सेम रहता है, हूबहू वही हो जाएगा आपका। तो आप कहोगे सर अगर एक रेखा का इक्वेशन ये है और एक दूसरे का ये है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहे जहां निकालिएगा सब जगह बराबर होगा। दो समानांतर रेखा के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, तभी तो दोनों लाइन पैरेलल बोली जाएंगी। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर हम लोग p से बताते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, तो क्या p बराबर इस बार हो जाएगा मॉड ऑफ कांस्टेंट टर्म c1 - c2 बाई अंडर रूट a² + b²। तो बिल्कुल उसी के जैसा है। ये मॉड इसलिए लगा है कि अगर c1 बड़ा है तो c1 में से c2 घटाइएगा, अगर c2 बड़ा है तो c2 में से c1, हाँ माइनस आएगा तो प्लस आंसर। इसको फॉर्मूला के इस्तेमाल करें। हाँ यस, डिस्टेंस हमेशा प्लस में होता है, इसलिए मॉड नहीं भी लिखेंगे और हमारा आंसर निगेटिव आएगा तो निगेटिव वाला नहीं टिक करना है, पॉजिटिव वाला टिक करना है। ऐसे क्वेश्चन आएगा आपका, तो बोलेगा नहीं कि समानांतर रेखा है, आपको पहचान जाना है। हाँ आप कहोगे
जब ये पोर्शन 3x प्लस 4y एज इट इज यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन क्या है, आपस में समानांतर है। और जब समानांतर है तो दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी निकालनी है, और दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी मॉड ऑफ C1 माइनस C2 बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से निकालेंगे हम लोग। तो C1 की जगह क्या है 18 और C2 की जगह 3, तो 18 माइनस 3 और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 5 हो जाएगा आपका, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 15/5, यानी आंसर क्या हो जाएगा 3 यूनिट। इससे आपका क्वेश्चन आएगा, इस पे बताएगा भी नहीं तो आपको पहचान जाना है कि समानांतर। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, दो सीधी रेखाओं के बीच का कोण निकालना है हमको। दो सीधी रेखाओं के बीच का कोण, जैसे मान लीजिए एक रेखा है, जैसे ax प्लस by प्लस c1 या c बराबर 0 एक रेखा होता है। तो मान लीजिए उसमें से अगर आप y बराबर लिखते हैं क्या m1x प्लस c1, ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही है। ax प्लस by प्लस c को अगर हम y बराबर निकालना चाहे तो बाकी सब उधर भेज देते थे। तो एक रेखा हो गया y बराबर m1x प्लस c1, एक दूसरी रेखा y बराबर हो गया m2x प्लस c2 मान लेते हैं, क्योंकि स्लोप अलग अलग है दोनों का और y इंटरसेप्ट भी अलग अलग है दोनों का, तो दो रेखाएं हो गई है। इनके बीच का अगर एंगल, इनके बीच का एंगल अगर हम लोग थीटा मान लेते हैं, इनके बीच का एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा है। दो रेखा है तो उनके बीच का कोण होगा, उनके बीच के कोण को हम लोग बोले थीटा। तो tan थीटा जो होता है वो हो जाएगा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 इंटू m2। तो ऐसे निकालना होगा आपको। अगर एंगल थीटा है तो tan थीटा का मान आएगा, और tan थीटा का जब मान आ जाएगा कुछ भी, √3 आ गया मान लो, इसको सॉल्व करके √3 आ गया, तो क्या थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये दो स्ट्रेट लाइन है। क्षेत्रफल, भुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज है ABC, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 हैं, B के हैं x2 y2 और C के हैं x3 y3। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा इसको हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस, ऐसे हो जाता है ट्रायंगल एरिया। मॉड में इसलिए लिखते हैं क्योंकि एरिया भी नेगेटिव नहीं होता। अगर इसका वैल्यू 0 आने लगेगा तो ये तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर नहीं रह जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। अभी ये तीनों पॉइंट ABC क्या है, नॉन कोलिनियर है, असंरेख है, तभी ना एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है। ये हाँ यहाँ छूट गया, हाँ 1/2 रहता है मॉड x1 1/2 बाहर रहता है, और ये x1 यहाँ रहेगा आपका, ऐसे मॉड में लगाएंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 तो पहले ही आ जाता है, उसके बाद आधार गुणा सिस्लम करिए, चाहे कोऑर्डिनेट वाला लिखिए। सेंट्रोइड का एक दिन बताइए दिए थे x1 x2। सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर का बहुत कम पूछा जाता है, अगर पूछा भी जाएगा तो सीधे ट्रायंगल का नेचर देख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो बहुत बड़ा होता है। तो इन सेंटर का हो जाता है वही x1 b x2 c x3 बाई a प्लस b प्लस c, चाहे तो लिख सकते हैं आप, बट आप देख लीजिएगा ट्रायंगल का नेचर। ट्रायंगल अगर समकोण त्रिभुज में ज़्यादा पूछता है तो समकोण त्रिभुज में ज़्यादा पूछेगा तो उतना फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर। हमको पता है समकोण त्रिभुज का मान लो पूछ लिया
कि एगो त्रिभुज के लंब केंद्र का निर्देशांक बताओ। आपको पता है कि अगर समकोण त्रिभुज रहा तो उसका सरकम सेंटर लंब केंद्र जो होगा 90 डिग्री वाला पे होगा, तो जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स होगा वही आंसर हो जाता है। इसलिए बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला नहीं याद करना। ट्रायंगल अगर लिख दिए तो ट्रायंगल में 2 सेंटर ज़्यादा फेमस है, उनको देखिए, उनका फॉर्मूला याद रख लीजिए। अब बाकी अगर कुछ पूछता है तो आप ट्रायंगल का नेचर देख के आप उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट बताइएगा। सेंट्रॉयड, इसके लिए ट्रायंगल का नेचर नहीं देखना है, केंद्रक। मान लो आपको सेंट्रॉयड पूछा, केंद्रक का निर्देशांक पूछा, इसके लिए तो वो सिंपल है, आप इसको ट्रायंगल का नेचर नहीं देखना है, सीधे सर एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट हो जाएगा। वो सिंपल है, ये सेंट्रॉयड कहाँ होगा, बीच में कहीं होगा ऐसे, जिसे करते हैं मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलते हैं, माध्यिका खींचेंगे वो होगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है इन सेंटर, इन सेंटर यानी अंतः केंद्र के निर्देशांक। अगर ये पूछ देगा अंतः केंद्र के निर्देशांक तो आपको करना है x1 a x1 b x2 c x3 बाई a प्लस बी प्लस सी, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और a y1 b y2 c y3 बाई a प्लस बी प्लस सी, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंतः केंद्र वाला के लिए याद रखिएगा। अच्छा, एक x1 x2 x3 क्या थे, ये तो निर्देशांक है आपके, y1 y2 3 भी निर्देशांक है। a b c क्या है, तो सर कोण a के सामने की भुजा को हम a कहते हैं स्मॉल, और कोण b के सामने की भुजा को स्मॉल b कहते हैं, और कोण c के सामने की भुजा को स्मॉल, वही ABC है, भुजाओं की दूरी है। और सर्किल वाला एक क्लास बच जाता है आपका, तो सर्किल का इक्वेशन लिख ही दिए थे, एक दिन बताए थे ना सर्किल का इक्वेशन। हाँ चलो लिख देते इसके बाद, और इतना जी। आप कहते हो एक सर्किल का जो इक्वेशन होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 होता है। ये सर्किल का मेन इक्वेशन है। इसमें जो g और f दिख रहा है ये सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं, केंद्र, सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे -g, माइनस, केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे -g, माइनस है, तब यहाँ प्लस है। अगर यहाँ माइनस लिख दोगे तब वहाँ प्लस लिखना पड़ेगा आपको। तो सर्किल में क्या है, मेन तो केंद्र है और एक रेडियस है आपका। तो रेडियस जो इसका होता है त्रिज्या, वो कैसे निकल जाता है, तो सर सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है g और f, तो अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस यहाँ जो कांस्टेंट टर्म c है, तो ऐसे क्या निकालेंगे हम, त्रिज्या, और सेंटर के निर्देशांक क्या होंगे -g, f, और सर्किल का इक्वेशन क्या होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इसमें केस हो जाएगा कि सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाए, यानी कि जो सेंटर है वो ओरिजिन हो जाए, मूल बिंदु को केंद्र कहते हैं। मान लो यदि इज ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन बन जाए यानी मूल बिंदु हो जाए, केंद्र क्या हो जाए, मूल बिंदु, तो क्या g और f 0 0 हो जाएगा। अगर केंद्र को बोलें कि जो केंद्र है वृत्त का वो मूल बिंदु ही वृत्त का केंद्र है, तो क्या सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे ये 0, 0 हो जाएंगे, यानी g और f क्या हो जाएंगे 0 0। g और f न बोले थे आप, अरे -g -f बोले हैं, तो उसके जगह पे क्या हो जाएगा 0 0। तो बताइए इक्वेशन ऑफ सर्किल जो बनेगा, एक सर्किल का जो समीकरण बनेगा, क्या वो बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, g भी 0, f भी 0, तो पूरा खत्म हो जाएगा।
प्लस सी बराबर 0 बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा, केवल रेडियस देके अगर पूछा जाए तो यहां से देखिए ध्यान से, रेडियस को अगर हम r कह देते तो क्या r बराबर होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। r बराबर, r क्या है, वृत्त की त्रिज्या। अगर r बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस सी है तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा और c बराबर क्या बन जाएगा सर, यहाँ से c बराबर बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या बनेगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बनेगा। c कांस्टेंट टर्म c बराबर, ये जो कांस्टेंट टर्म c है, अगर यहाँ हम कांस्टेंट टर्म c का वैल्यू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रख देंगे तो ओरिजिन की वजह से g और f तो 0 0 है, तो जब ये ओरिजिन होगा g और f मूल बिंदु के होंगे तो क्या यहाँ से c बराबर केवल आर स्क्वायर बनेगा, निगेटिव ही बनेगा ना, आर स्क्वायर बनेगा। बोलिए कब, जब g कॉमा f 0 0 है तभी ना। अगर हम c के जगह चाहें तो माइनस आर स्क्वायर रख सकते हैं वहां पे, क्योंकि ये भी तो ओरिजिन का ही केस है। अगर यहाँ माइनस आर स्क्वायर रखिएगा तो क्या आप बोल सकते हैं कि जब किसी वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है तो वृत्त का जो समीकरण होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होगा। माइनस आर स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस आर स्क्वायर। तो ये पूछा हुआ सवाल है कि बताइए यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है तो वृत्त का समीकरण कौन है, ये ऑप्शन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। बस कोऑर्डिनेट समाप्त, सवाल लगाएंगे अब क्वेश्चन